आप और हम सबको पता है कि बैंक अगर फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट पे करता है तो ऐसे में 40,000 रुपीज तक अगर इंटरेस्ट वो आपको पे कर रहा है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। और इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अगर 50,000 रुपीज तक की इंटरेस्ट की पेमेंट की जा रही है तो ऐसे में वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करता। और यह जो इंटरेस्ट है यह इनकम अंडर द हेड जो है टैक्सेबल होता है, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। तो ऐसे में जिन लोगों को भी फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है तो उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि इंटरेस्ट उन्हें जो मिलने वाला है वो इंटरेस्ट है मोर देन 40,000 एंड इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन मोर देन 50,000। अब क्या होगा, अब बैंक टीडीएस डिडक्ट करेगा क्योंकि सेक्शन 194 ए साफ साफ कहता है कि बैंक को टीडीएस डिडक्ट करना है और गवर्नमेंट को पे करना है। अब परेशानी क्या हो जाती है, परेशानी ये हो जाती है ये जो व्यक्ति है जिसको इंटरेस्ट मिलने वाला है ये कहता है कि मेरी और कोई इनकम ही नहीं है और मेरा जो इंटरेस्ट है लेट से मान लीजिए पूरे साल भर में 1 लाख रुपीज है। अब बैंक तो क्या करेगा, 10% का टीडीएस 10,000 रुपीज जो है वो टीडीएस डिडक्ट कर लेगा। और ये व्यक्ति कहता है कि मेरी तो इनकम 1 लाख रुपए है, इसके अलावा और कोई इनकम ही नहीं है। अब इसके लिए मुझे क्या करना होगा, बेवजह जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ही मैं अपना टीडीएस जो है वो क्लेम कर पाऊंगा, उसका रिफंड जो है वो क्लेम कर पाऊंगा। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा, 2 3 4 हजार रुपए जो है आईटीआर फाइल करने के लिए खर्च करने होंगे। और सिमिलर केस है सीनियर सिटीजन का। वो लोग कहते हैं कि लेट से इंटरेस्ट मिलना है 2 लाख रुपीज, उस पर 20,000 रुपीज का टीडीएस डिडक्ट कर लिया गया और हमारे केस में और कोई इनकम ही नहीं है। और एज पर इनकम टैक्स इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन 3 लाख रुपीज तक कोई जो है टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है और 3 लाख रुपीज तक कोई आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ नॉर्मल इंडिविजुअल 2,50,000 रुपीज। अब इन दोनों को परेशानी ये हो रही थी कि कोई ऐसा तरीका कि हमारा टीडीएस ही डिडक्ट ना हो और हमें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही ना करनी पड़े। तो इसके लिए क्या होगा, तो हम डिस्कस करने वाले हैं वो तरीका जिसके जरिए बैंक जो है आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए। और अगर आपने हमारी ऐप जो है प्ले स्टोर से इंस्टॉल नहीं की है तो जल्दी से कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, बहुत सारे कोर्सेज रिगार्डिंग इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ जो है आपको मिल जाते हैं विद प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स एंड लाइव असाइनमेंट्स। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले एक इंडिविजुअल के लिए जो सीनियर सिटीजन नहीं है। उसको क्या करना है, उसको एक फॉर्म फाइल करना है 15G। और यह फॉर्म फाइल करके किसको देना है, बैंक को देना है। और क्या बताना है इस बैंक के अंदर कि मैं जो हूं रेजिडेंट इंडियन हूं, एज पर इनकम टैक्स मैं रेजिडेंट हूं और मेरी एज 60 ईयर से कम है और मेरी जो टोटल इनकम है उस पर जो इनकम टैक्स की लाइबिलिटी है वो निल है, कोई टैक्स लाइबिलिटी मेरी नहीं बनती है। और मेरा जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल भर में 2,50,000 रुपए से कम है। तो ऐसे में मेरा टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए तो क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। सबसे पहले आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो ही आप फॉर्म 15G फाइल कर सकते हैं। अगर आप एक फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है तो आप 15G फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा आपका रेजिडेंट इंडियन होना जरूरी है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आप जो है फॉर्म 15G फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा आपकी एज 60 ईयर से कम होनी चाहिए। उसके अलावा टैक्स कैलकुलेटेड ऑन योर टोटल इनकम निल, आपकी जो टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो निल होना चाहिए उस साल के लिए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की अगर मैं बात करूं और आपको उम्मीद है कि जो मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फॉर्म जो है 15G फाइल करना होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। और किसको फाइल करना है, बैंक को फाइल करना है। तो ऐसे में आपको एस्टिमेट करनी पड़ेगी कि आपकी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो टोटल इनकम है उस पर जो आपकी टैक्स लायबिलिटी है वो निल है, कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी नहीं बनती। उसके बाद जो है आपकी जो टोटल इंटरेस्ट इनकम है उस साल के लिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए वो लेस देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होनी चाहिए। तो जो लिमिट है ना आपकी 2,50,000 उससे कम आपका जो टोटल इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म 15G फाइल कर सकते हैं। और यही तरीका बताया गया इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन। बस यहाँ पर फर्क यह है कि आपको फॉर्म 15H फाइल करना है, यहाँ पर फॉर्म नंबर चेंज कर दिया गया। किसे फाइल करेंगे, बैंक को फाइल करेंगे। कब फाइल करेंगे, या तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
या फिर जब आप एफडी कराने जा रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर, उसी समय आप फॉर्म 15 या फॉर्म 15G या H जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है वो फाइल करके बैंक को दे देंगे। अगेन, आप क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल होने चाहिए, आप रेजिडेंट होने चाहिए, आपकी एज 60 ईयर या उससे ज्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी जो टोटल इनकम है उस पर आपकी टैक्स लायबिलिटी निल होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इंडिविजुअल और सीनियर सिटीजन के केस में एक कंडीशन का फर्क है। इंडिविजुअल के केस में कंडीशन है कि जो उसकी टोटल इंटरेस्ट इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होनी चाहिए, जबकि सीनियर सिटीजन के केस में ऐसी कोई लिमिट नहीं है। इट मींस उनकी अगर टोटल इंटरेस्ट इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो कि 3 लाख रुपए है इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन, अगर उससे ज्यादा भी हो जाती है तो भी वो 15H फाइल कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि टैक्स कैलकुलेटेड ऑन टोटल इनकम शुड बी निल। जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स लायबिलिटी निल आनी चाहिए। तो एक एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये जो मिस्टर एक्स है, इनकी इंटरेस्ट इनकम है लेट से 3,50,000 रुपीज, और इनकी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस जो है, होम लोन प्रिंसिपल पेमेंट जो हम डिडक्शन क्लेम करते हैं, लेट से वो है 1,20,000 रुपीज। तो इनकी जो इनकम है वो 2,30,000 रुपए है जिस पर टैक्स लाइबिलिटी निल बनती है। बट ये 15G फाइल नहीं कर सकते क्योंकि इनकी इंटरेस्ट इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है। जबकि अगर यही सिचुएशन सीनियर सिटीजन के केस में हो, यहाँ पर इनकम है 3,50,000 रुपए जो कि इंटरेस्ट इनकम है, अगेन 1,20,000 रुपए की डिडक्शन है, तो 2,30,000 रुपए की यहाँ पर क्या है? टोटल इनकम है, टैक्स लाइबिलिटी निल बनती है। तो सीनियर सिटीजन यहाँ पर 15H फाइल कर सकते हैं। तो ये आपको जो है समझना जरूरी है कि कब 15G H फाइल कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आपकी इनकम से भी आपको फिक्स डिपॉजिट पर इंटरेस्ट मिलता है, उस पर अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो आप इस तरह जो है उस टीडीएस को सेव कर सकते हैं। और ऐसे में आपको जो है आईटीआर फाइल करने की भी जरूरत नहीं होगी अगर आपके बाकी सभी पैरामीटर्स को आप सेटिस्फाई करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।